हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू गाइस? पता है आज ना सुबह मैंने एक कोट पढ़ी थी, द टाइम स्पेंट विद एनिमल्स इज नेवर अ टाइम वेस्टेड। क्या आप भी मानते हैं इस बात को? एनिमल्स जितने सेल्फलेस कोई और हो ही नहीं सकता। एंड आई एम श्योर आप सबके पास कुछ लोगों के पास पेट्स होंगे जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करना पसंद करते होंगे। आई एम श्योर आप सब सोच रहे होंगे कि आज मैं बुक्स की बातें छोड़कर ये एनिमल्स की बातें क्यों कर रहा हूं, राइट? क्योंकि आज हम करने वाले हैं एनिमल किंगडम का सफर, और वो भी एक बुक के मीडियम से। सो लेट्स गेट रीडिंग। हम बचपन में कई तरह की कहानियां सुनते हैं। उनमें से मोस्ट मेमोरेबल कहानियां होती हैं एनिमल्स की, जैसे वो रैबिट और टॉर्टोइज की, यू रिमेंबर राइट? स्लो बट स्टेडी विंस द रेस वाली, या फिर वो क्रो एंड पेबल्स वाली, जहां हमें क्रो से ये सीखने को मिलता है कि विजडम इज ग्रेटर देन पावर। ऐसी ही और स्टोरीज आपके दिमाग में भी आई होंगी, राइट? बहुत सालों से ह्यूमंस को अच्छे एग्जाम्पल्स देने के लिए और लाइफ मॉडल्स के बारे में बताने के लिए एनिमल्स के लाइफ से इंस्पायर्ड स्टोरीज बनाई जाती हैं। लेकिन इस बात की शुरुआत एक बहुत फेमस किताब से हुई थी, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं किताब कौन सी है। स्टोरीज के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जिसे फेबल्स कहते हैं। फेबल्स का मतलब है शॉर्ट स्टोरीज, लेकिन ऐसी शॉर्ट स्टोरीज जिसके एंड में कोई मॉरल हो, जिससे हमें कुछ सीख मिले। तो हिस्ट्री में सबसे पुराना माना गया एनिमल फेबल का कलेक्शन है पंचतंत्र, जिसे लिखा है विष्णु शर्मा जी ने। पंचतंत्र में जो फेबल्स हैं उसमें कैरेक्टर्स एनिमल्स हैं। सो एनिमल्स की स्टोरीज से हमें कुछ ना कुछ यहां सीखने को मिलता है। पंचतंत्र ओरिजिनली संस्कृत लैंग्वेज में प्रोज और वर्स के फॉर्म में लिखी गई थी। आसान लैंग्वेज में बताया जाए तो संस्कृत पोम्स और पैराग्राफ्स में लिखी गई थी। बाद में इसे ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया गया और अलग अलग फॉर्म्स में पब्लिश किया गया। जब स्टोरीज के फॉर्मेट में ये बुक पब्लिश की गई तो सबने इसे बहुत पसंद किया और ये बच्चों के लिए मस्ट रीड कैटेगरी में चली गई। तो चलिए और भी इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं माय फेवरेट पंचतंत्र बुक के बारे में। जब 2000 BCE में लिखी गई संस्कृत प्रोज के बारे में लोगों को पता चला, तब कोई ये नहीं जानता था कि आखिर इस बुक को लिखा किसने। तो कुछ एक्सपर्ट्स ने स्टडी करके, रिसर्च करके ऐसे एट्रीब्यूशन दिया कि इस एंशिएंट कलेक्शन को विष्णु शर्मा ने लिखा है। इसमें कुछ पार्ट है जो वासुभाग नाम के ऑथर ने लिखा है, ऐसा भी माना जाता है। एंशिएंट लिटरेचर स्टडी करने वाले कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि शायद ये दोनों नाम किसी के पेन नेम हो सकते हैं। पेन नेम मतलब ऑथर अपना असली नाम रिवील किए बिना बुक लिखता है और अपने पेन नेम के साथ बुक पब्लिश कर देता है। विष्णु शर्मा जी के बारे में कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन तो किसी के पास नहीं है। सब उनको पंचतंत्र के ऑथर की हैसियत से ही जानते हैं। लेकिन कुछ स्टडीज और रिसर्च ऐसा कहती हैं कि उनकी बर्थ प्लेस कश्मीर हो सकती है। पंचतंत्र में उन्होंने जिन जगहों का जिक्र किया है और जिन ज्योग्राफिकल रीजन्स के बारे में विस्तार से बताया है, वो पढ़कर उनकी बर्थ प्लेस का अंदाजा लगाया जा सकता है। पंचतंत्र फिक्शनल स्टोरीज का कलेक्शन है। इसका जॉनर फेबल्स है, जहां एनिमल स्टोरीज के थ्रू लाइफ लेसन्स डिपिक्ट किए गए हैं। इस टाइप की स्टोरी टेलिंग को मेटाफोरिक स्टोरी टेलिंग भी कहा जाता है। मेटाफोर मतलब इमेजिनेटिव वे में किसी चीज का एग्जाम्पल देना। जैसे यहाँ एनिमल्स का एग्जाम्पल देते हुए ह्यूमंस को लाइफ स्टोरी सिखाई। वैसे आपको पता है पंचतंत्र इस वर्ड का मतलब क्या है? पंच और तंत्र, इन दोनों शब्द को मिलाकर यह वर्ड बना है। पंच का मतलब है 5, तंत्र का मतलब है टेक्निक्स और प्रैक्टिसेस। पंचतंत्र फोकस करता है 5 लाइफ प्रिंसिपल्स पर, जिसे ह्यूमंस एक क्वालिटेटिव और मीनिंगफुल जिंदगी जी सकते हैं। पंचतंत्र की सारी स्टोरीज इन्हीं 5 प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये 5 तंत्र कौन से हैं। सबसे पहला तंत्र है मित्र भेद। मित्र भेद का मतलब है दोस्तों का एक दूसरे से दूर चला जाना, जिसे लॉस ऑफ फ्रेंड्स भी कहा जाता है। सेकंड तंत्र है मित्र लाभ, मतलब नए दोस्त मिल जाना, इसे गेनिंग फ्रेंड्स भी कहा जाता है। थर्ड तंत्र है काकोलुक्यम,
ये तंत्र वॉर और पीस के बारे में डिस्कस करता है, मतलब द फाइट बिटवीन गुड एंड इविल। द फोर्थ वन इज लाभ प्राणसम। इसका मतलब कि जो आपने पाया है उसको खो देना, लॉस ऑफ व्हाट यू हैव गेन्ड। एंड द लास्ट वन इज अपरीक्षित कारकम। ये ह्यूमंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। बिना ठीक से चेक किए, बिना कॉन्सिक्वेंस देखे, जल्दबाजी में एक ऐसा कदम उठाना जो पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। तो ये तंत्र सिखाता है कि व्हाट टू अवॉइड इन लाइफ। इन्हीं 5 टेक्निक्स पर बेस्ड पंचतंत्रा बुक में 84 स्टोरीज हैं। पंचतंत्रा में तो इतनी सारी स्टोरीज हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि पंचतंत्रा लिखने के पीछे क्या स्टोरी थी? ऐसे कहा जाता है कि बहुत साल पहले इंडिया में सुदर्शन नाम का एक राजा था। उस राजा के 3 बेटे थे। राजा खुद तो बहुत इंटेलिजेंट था एंड वाइज था, पर उसके बेटे एकदम ऑपोजिट। तीनों में से एक भी बेटा बुद्धिमान नहीं था और ना ही लाइफ के बेसिक तौर तरीके जानता था। तो राजा ने डिसाइड किया कि जो भी इंसान इन 3 बेटों को अच्छी सीख देगा और बुद्धिमान इंसान बनाएगा, उसको गिफ्ट में जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा मिलेगा। राजा के दरबार में उसके बेटों को अच्छी सीख देने के लिए विष्णु शर्मा जी को बुलाया गया। विष्णु शर्मा जी को एक बेहद बुद्धिमान स्कॉलर इंसान माना जाता था। विष्णु शर्मा जी राजपूतों को सिखाने के लिए मान तो गए, पर उन्होंने गिफ्ट स्वीकार करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी बुद्धि बिकाऊ नहीं है। राजा ने इस बात का आदर किया और उन्हें शिक्षा शुरू करने का हुक्म दिया। विष्णु शर्मा जी जानते थे कि जब तक वो राजा के बेटों को प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ नहीं सिखाएंगे और लाइफ की असलियत नहीं बताएंगे, तब तक वो लाइफ स्किल्स कभी सीख ही नहीं पाएंगे। इसी तरह जन्म हुआ पंचतंत्र का। 5 तंत्र जिंदगी के लिए, 5 तंत्रस फॉर लाइफ। हजारों सालों से चले आए पंचतंत्र में एनिमल रिलेशनशिप्स के थ्रू दिखाई गई कई सारी स्टोरीज हैं। स्टोरीज में डिप्लोमेसी, रिलेशनशिप्स, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन का एसेंस है और यही बातें राजा के बेटों को सिखाई गई थी। शायद ही ऐसा कोई एनिमल होगा जिसके बारे में आपको इस बुक में स्टोरी नहीं मिलेगी। मैं आपको इस बुक में से कुछ स्टोरीज बताता हूं जो बहुत ही सिंपल वे में हमें ऐसी बातें सिखाती है जिसे हम जिंदगी भर के लिए याद रखें। पहली कहानी है द क्रोकोडाइल एंड द मंकी। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि हमें अपने दोस्त बहुत ही वाइजली चूज करने चाहिए। कहानी है एक क्रोकोडाइल के बारे में जो रहता है रिवर में और एक मंकी के बारे में जो उसी रिवर साइड के एक पेड़ पर रहता है। दोनों में दोस्ती हो जाती है, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है कि लालच में आकर क्रोकोडाइल मंकी को हर्ट कर देता है। बट क्या मंकी प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाकर अपने आप को बचा पाएगा? ये कहानी जरूर पढ़िए क्योंकि ये दोस्ती के बारे में बहुत अच्छी सीख देती है। अगली कहानी है द एलिफेंट्स एंड द माइस। इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि हमेशा पावर से काम नहीं होता। पावर के साथ साथ दिमाग का इस्तेमाल भी उतना ही जरूरी है। माइस का राज होने वाली किंगडम में एलिफेंट्स का एक बड़ा सा ग्रुप आ जाता है। एलिफेंट्स अपनी स्ट्रेंथ और पावर की वजह से अपने आप को बलवान समझने लगते हैं, लेकिन एक ऐसी मुसीबत में फंसते हैं जहां से बाहर निकलने में सिर्फ चूहे उनकी हेल्प कर सकते हैं। एक और कहानी है द लॉयल मंगूस। दिस स्टोरी टीचेस एन इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ लॉयल्टी। एक फैमिली मंगूस को एज अ पेट अडॉप्ट कर लेती है। एक दिन फैमिली के लोग बाहर चले जाते हैं, लेकिन मंगूस के भरोसे पर अपने बेबी को घर पर ही छोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद घर आकर देखते हैं तो उन्हें मंगूस के मुंह पर और बॉडी पर खून नजर आता है। खून देखकर वो अज्यूम करते हैं कि मंगूस ने जरूर बेबी पर अटैक कर दिया और मंगूस को मार देते हैं। बाद में उन्हें कुछ ऐसा पता चलता है जिससे बात साफ हो जाती है कि बेबी तो सेफ है और मंगूस की कोई गलती नहीं है। तो अब पछताने से क्या फायदा? इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जो लोग हमारे लिए लॉयल रहते हैं या हमारी मुश्किल समय में मदद करते हैं, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये तो बस ट्रेलर है। जब आप बुक हाथ में लोगे तो ऐसे कई सारे एनिमल्स आपको कई सारे बातें एकदम सिंपल वे में सिखाएंगे। तो जितनी इंटरेस्टिंग पंचतंत्र किताब की पीछे की स्टोरी है, उतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज इसके अंदर भी है। पंचतंत्र की अलग अलग स्टोरीज में बचपन में अक्सर न्यूज़पेपर, मैगजीन, कॉमिक्स में पढ़ता था। इसके ऊपर बेस्ड पंचतंत्र नाम का एक टेलीविजन शो भी मैंने देखा है। एनिमल्स की इन स्टोरीज से
मुझे बचपन से फैसिनेशन होता था एंड आई एम श्योर कि आप भी इन स्टोरीज को बहुत एंजॉय करेंगे। भले ही पंचतंत्र और उनका नाम सुनने और समझने में थोड़ा मुश्किल है, बट ट्रस्ट मी, स्टोरीज और उनके मॉडल्स बिल्कुल सिंपल है। आप भी जब स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आई एम श्योर आपका लव फॉर एनिमल्स और भी बढ़ जाएगा। हो सकता है कि आपको एक स्टोरी समझने के लिए 2-3 बार पढ़नी पड़े, but you will definitely enjoy the process. So let's get reading and I will see you in the next episode. तब तक ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को भेजिए और लाइक जरूर कीजिए। अगर आप माइंड वॉर्स चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगा। So don't forget to subscribe. Ciao.